अध्यक्ष जी, माना जाए महागठबंधन टूट गया। महागठबंधन है, ये बिहार को बचाने का गठबंधन है। बता दें कि चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत की दावा कर रही है। वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने ताल ठोक दी है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आरजेडी कार्यालय में आज बिहार में 2 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर आरजेडी ने 2 नामों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन नामों का ऐलान किया है। जिनको मौका दिया गया है उनमें गणेश भारती कुशेश्वर स्थान और अरुण शाह को तारापुर से मौका मिला है, जिनको विधानसभा उपचुनाव का प्रत्याशी घोषित किया गया है। गणेश भारती जहां कुशेश्वर स्थान से राजद के उम्मीदवार होंगे, वहीं अरुण कुमार शाह तारापुर से चुनाव लड़ेंगे। जी दोनों प्रत्याशी आरजेडी से हैं। हाँ, कांग्रेस आरजेडी से महागठबंधन से दोनों प्रत्याशी हैं। सर कांग्रेस दावा कर रही थी कि कुशेश्वर स्थान उसका परंपरागत सीट है, तो वहाँ भी कांग्रेस उम्मीदवार देने के पक्ष में है। तो क्या लगता है कि अब उसके बारे में जो आपसे उसकी चर्चा हुई है उसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि दोनों ही आपके उम्मीदवारों को कांग्रेस के नेताओं का समर्थन रहेगा, मतलब महागठबंधन के दोनों उम्मीदवार अब तक। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन 2 चीज हो रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन एक ही चीज है। अब वहाँ देखिए ना, एक तो उधर का भी जो फर्जी गठबंधन है वहाँ भी तो एक ही पार्टी से दोनों लड़ रहे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि जितनी सीटों की लड़ाई हो अब उसको तो माने सब में बंटवारा हो। चुनाव जीतने के लिए सभी लोग राष्ट्रीय पैमाने पर, कांग्रेस अपने आप में एक सशक्त पार्टी है, हर तरह से उसके नेतृत्व को हम लोग समर्थन करते रहते हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को बिहार में समर्थन करता है। सीपीआई का कार्यक्रम दिल्ली में चल रहा है, माले का कार्यक्रम झारखंड का रामगढ़ में चल रहा है। सब लोग अपने कार्यक्रम में रहते हैं। इतना बड़ा आपको 243 सीट का रहता है, तो सभी लोग एक साथ रहते हैं उन कार्यक्रमों को छोड़ करके और उनके कार्यक्रम से बचे हुए समय में सब लोग मिलकर के बात करते हैं। अध्यक्ष जी, माना जाए महागठबंधन टूट गया। महागठबंधन है, ये बिहार को बचाने का गठबंधन है। कोई इसको तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। मदन मोहन झा को पता नहीं है कि आप घोषणा कर रहे हैं, बोले कि हमारा कैंडिडेट तैयार है वहाँ। क्या मदन मोहन झा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको हमारी बात उससे हुई है, आपसे भी हुई होगी, मुझसे भी बात। सहमति बनेगी या सहमति दे दी गई है कांग्रेस को? हमारी बात बात का एक महागठबंधन बिल्कुल ठीक है। महागठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है बिहार को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। सर, कांग्रेस ने सहमति दी है या सहमति बोले हैं कि बनेगी, फर्क है दोनों में। अच्छा, आप ही बताइए, आपकी सहमति से मैं बात कर रहा हूँ 4 बजे हैं। दंगाइयों के साथ उनका जो रिश्ता चल रहा है, कोई भी इस देश का प्रगतिशील और सेकुलर फोर्स उनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। और बिहार का नेतृत्व तेजस्वी जी कर रहे हैं। चुनाव के परिणाम भी साबित किया था कि तेजस्वी जी सबसे मेहनती, परिश्रमी, सहनशील, उदार नौजवान नेता के रूप में इस बिहार में उभर रहे हैं और बिहार को भरोसा है कि आगामी समय में बिहार का वो नेतृत्व करेंगे। दोनों उम्मीदवारों के नाम आप सबों के सामने आ चुके हैं। 167 तारापुर श्री अरुण कुमार उर्फ अरुण कुमार शाह, स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद उर्फ कृष्ण शाह के ये पुत्र हैं और राष्ट्रीय जनता दल के बहुत लंबे समय से ये कार्यकर्ता रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल की सेवा में शुरू से लगे हैं। ये 167 तारापुर श्री अरुण कुमार उर्फ अरुण कुमार शाह राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सहमति से तय किया। करीब करीब मैं सभी लोगों से बात कर चुका हूं, महागठबंधन के लोगों से, और मुझे लगता है कि सबकी सहमति भी मिलेगी।
क्योंकि सांप्रदायिक ताकतों और दंगाइयों को और धार्मिक उन्मादियों को, जिससे ये पूरा देश त्रस्त है, उनसे निजात पाने की इच्छा सभी लोगों में है। और मैं समझता हूँ उसके हिसाब से जो आज श्री नीतीश कुमार और भाजपा मतलब नरेंद्र मोदी के जो कार्य हैं सबके सामने है, और राष्ट्रीय जनता दल न केवल बिहार में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सेकुलर फोर्स, प्रोग्रेसिव फोर्स हैं, उनके साथ मिलकर के काम करने के लिए अपनी नीति पर चल रहा है। और हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी हम लोग की तरफ से अपराधी ना आने पावे। अब जो दूसरे दल अपराधियों को दे रहे हैं टिकट इस उपचुनाव में भी, अब वो जाने की क्यों काम कर रहे हैं। मैं आप लोग के सामने दो कुशेश्वर स्थान और तारापुर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से मैं पढ़ भी देता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार तारापुर और कुशेश्वर स्थान से बिहार विधानसभा से के उपचुनाव के लिए निम्न दो नामों की राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा करता हूँ। 78 कुशेश्वर स्थान श्री गणेश भारती, पिता स्वर्गीय राम बहादुर भारती, और जदयू के उम्मीदवार को मुखिया के चुनाव में 1500 वोट से परास्त किए हैं हम लोग के उम्मीदवार। ख्याल कर लीजिए दोनों के भीतर लोकप्रियता में कितना फर्क है। एक ही पंचायत के रहने वाले और एक ही पंचायत के रहने में मुखिया के चुनाव में, पंचायती राज्य के चुनाव में श्री गणेश भारती जी 1500 वोटों से इनको चुनाव में हराए हैं और 2 बार से वहां पे मुखिया हैं अपनी पंचायत का। तारापुर बहुत बड़े अपराधी जदयू का चुनाव लड़ रहा है, कोई साधारण अपराधी नहीं। वहाँ पर हम लोगों ने एक बिल्कुल लोकप्रिय, जनप्रिय और राष्ट्रीय जनता दल के पुराने साथी को वहाँ पर से टिकट दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी की जब घोषणा श्री तेजस्वी जी ने की है, सभी लोगों के साथ लेकर के विश्वास प्राप्त करके इस बिहार के हम लोग आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अपने साथियों से केवल मैंने निवेदन किया था, 243 सीटों का चुनाव नहीं होने जा रहा है, केवल 2 सीटों का उपचुनाव है। निश्चित एक से एक अच्छे उम्मीदवार हम लोग के पार्टी में कई हैं, लेकिन चाह करके भी तो कई लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। और हमारे सभी साथियों ने वादा किया है और जनता के बार रुख यही है कि सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी जिसको भी लालटेन सिंबल देंगे, पूरे लोग अपनी मेहनत और परिश्रम के साथ राष्ट्रीय जनता दल के झंडे को ऊंचा करेंगे, इसलिए कि बिहार आज पीड़ित है। जिस ढंग से सरकार चल रही है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं। तेजस्वी जी कहते हैं उबाऊं थकाऊं और क्या क्या चीज़, उसी तरह की ये सरकार है। और आप लोग देख रहे हैं कि प्रश्नों के जवाब में शायद दिमाग काम नहीं कर रहा है मुख्यमंत्री जी का। हर जवाब आप ही लोग का मैंने देखा कहते हैं कि पता नहीं है। जो प्रश्न कीजिए तो शायद कहते हैं पता नहीं है। उनको पता नहीं है, लेकिन हम लोग को पता है